शास्त्र की आयुर्वेद को देन। ये बहुत जरूरी टॉपिक है कि इससे पता चलता है ज्योतिष और आयुर्वेद में कितना ज्यादा संबंध है, आपसी संबंध जो है। देखो हमारे सारे शास्त्रों का आपस में एक दूसरे से संबंध है। क्यों? क्योंकि सबका ओरिजिन वेद से है ना। तो वेद से ही अलग अलग शाखाएं आई हैं। तो एक दूसरे से सबका समत्व है, एक दूसरे के भाई बहन है ये सब, है ना। चचेरे ममेरे फुफेरे जो भी हम कहते हैं आज की डेट में, आज की डेट में तो खत्म हो जा रहा है, पुराने टाइम की बात है ये। तो ये आयुर्वेद वगैरह जो है, ज्योतिष और आयुर्वेद आपस में ऐसे घुले मिले हैं कि बिना ज्योतिष के अगर हम सोचे कि आयुर्वेद कर पाएंगे तो असंभव है, संभव ही नहीं है कि बिना ज्योतिष की सहायता के हम आयुर्वेद को कर पाए। क्योंकि आयुर्वेद के जितने भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो पहले 4 5 6 प्रोसेस है वो ज्योतिष के बिना है ही नहीं। तो ज्योतिष बहुत आवश्यक है, और उसकी आवश्यकता को देखते हुए ये टॉपिक भी हमारे को जरूर लेना चाहिए कि अब इसमें क्या है, आयुर्वेद के जिन रोगों को कर्मजन्य मानकर असाध्य कह दिया जाता है, ऐसे रोगों का निदान की चिकित्सा पर प्राय प्रकाश नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है लंबे रोग है तो उसका जो ज्यादा वो नहीं है। तो उन कर्मजन्य रोगों के होने की संभावना, तो इसमें क्या है, असाध्य रोग जो कर्मजन्य मानकर कि भाई कर्मजन्य है, पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर है, तो उस पर प्रकाश नहीं डालता है। तो इसका कर्मजन्य रोगों की संभावना, ठीक है ना, रोगों का प्रारंभ एवं समाप्ति काल, उनके शमन, शमन का मतलब चिकित्सा की विधियां, इन सब का ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से विचार किया गया है। ठीक है ना, ये सारी चीजें काल संभावित है। तो काल तो ज्योतिष का अपना प्रमुख विषय में से आता है ना। तो इस विषय के हिसाब से ज्योतिषी ये समर्थ है कि व्यक्ति को पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार किस समय कौन सा रोग होगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा, है ना। तो ये क्या है, जो पूर्वार्जित हमारे कर्म है, कब रोग होगा और समाप्ति का है। तो ये कौन देखता है, ज्योतिष के अंदर हमारा विस्तार से हमने व्याख्या इसका कर रखी है, इसका परिणाम क्या होगा, है ना, समाप्ति होगी या परिणाम लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी इसी से ही अंत भी हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये हमारा ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। तो ये जो हमारे जितने भी प्रकार के दोष हैं, तो जो हमारे जो दोष वाले वो हैं, जिसमें कहते हैं वात पित्त का, इसका विचार तो आयुर्वेद में है। ठीक है ना, तो आयुर्वेद में करते हैं, लेकिन ज्योतिष में भी ये सारी चीजों का हमारा विधान है। वात पित्त कफ सातों धातुएं, ये इन सब का किस प्रकार से ग्रहों के साथ समावेश है, किस प्रकार से हर ग्रह इसका स्वामित्व प्राप्त है, वो सारी की सारी चीजें हमारे को हम आगे पढ़ेंगे ही। तो ये जितना भी है इसका पूरा का पूरा हमारा, अब जैसे आयुर्वेद में एक चीज आती है, स्वास्थ्य रक्षणम औषधि संचयन, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में क्या करते हैं, जो स्वास्थ्य रक्षक औषधि है का चयन, ठीक है,
औषधि निर्माण, शल्य क्रिया में काल, औषधि ग्रहण, तो ये जो है हमारा आयुर्वेद क्या करता है भाई, औषधि का चयन करता है, औषधि निर्माण करता है, और शल्य क्रिया और औषधि ग्रहण का वो, तो ये सारी चीजों के लिए जो है हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी औषधि को यदि आपको तोड़ना है औषधि को अपने घर पे लाना है, तो घर पे लाने से पहले उसको पहले नोट के आना पड़ता है कि भैया हम जो है आपको इस रोग के लिए आपका सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए हम आएंगे और आपको तोड़ के लेके जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया के अंदर आता है कि भाई ससंबंध, कि उसके अंदर औषधीय गुण समाहित रहे, है ना। नहीं तो एक चीज है आपका, अगर कोई किसी को आप कहोगे भाई तुम्हारी अंगुली मेरे को काट के देनी है, तो सामने वाले व्यक्ति के जो है नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी कि यार ये तो मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ये मेरे को मार के देके जा रहा है। तो वही नेगेटिविटी उनके पास ना है, उनको पहले हम पूजा करते हैं कि प्रभु आप ही की वजह से हमारा जीवन है, सारी चीजें आपकी वजह से, अगर आपकी जो कुछ जो शाखाएं सूख गई हैं या इस तरह का कोई है, हम उनको अपने जीवन के लिए उपयोग करना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से विनम्र निवेदन करते तो दधीची ने भी अपना पूरा शरीर दे दिया था। तो जब ऐसे व्यक्ति स्वयं दान करता है तो वो चीज जो पॉजिटिवली हमारे पास आती है, और अगर हम किसी से छीना झपटी करते हैं तो वो नेगेटिविटी के साथ आती है ना। इसको आप संभव में मान के चलिए। तो इसीलिए ये हमारे शास्त्रों में विनम्र निवेदन करके ही सामग्री को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वो जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे को दान दे रहे हैं, तो उनके दान को हमको कृतज्ञता से लेना चाहिए, कृतज्ञता से नहीं लेना चाहिए। तो जब हम कृतज्ञता से लेंगे तो वो चीज हमारे लिए अमृत की तरह काम करेगी। तो औषधि हमारे लिए अमृत कब बनेगी, जब हम उसको सविनय निवेदन करके प्राप्त करेंगे। तो वो निवेदन करके प्राप्त करने का नक्षत्र होता है। तो वो नक्षत्र कौन बताएगा, ज्योतिष बताएगी कि कौन से नक्षत्र में कौन सी औषधि कार्य करती है, कौन सी औषधि को कौन से नक्षत्र में हमने तोड़ना है, कौन से नक्षत्र में उसको सुखा के अपने उपयोग के लिए लाना है, कौन से नक्षत्र में कूट के उसकी औषधि को तैयार करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, और नक्षत्रों पर आधारित इसीलिए क्योंकि नक्षत्र ही एक ऐसी वो है कि जो उसके अंदर रस भरते, औषधि में औषधीय गुण भरने वाला जो है नक्षत्र ही है। तो हर नक्षत्र का अपना एक वो पेड़ पौधा है, हर नक्षत्र की अपनी एक कोई बीमारी है, उस बीमारी का उपाय इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो वो जो है आयुर्वेद का जो, अगर आयुर्वेद आचार्य को ज्योतिष का ज्ञान ना होगा तो वो किसी ज्योतिषी से पूछेगा, उसके बाद वो उस कार्य को करेगा। तो इसलिए पहले जमाने में जो आयुर्वेद वाला है उसको ज्योतिषी होना जरूरी होता था। आयुर्वेद की पढ़ाई से पहले ज्योतिष की पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि बिना ज्योतिष के आयुर्वेद संभव ही नहीं है। क्यों, जब औषधि हम निकालेंगे ज्योतिष के नक्षत्र के अनुसार, औषधि का निर्माण करेंगे ज्योतिष के नक्षत्र के अनुसार, शल्य क्रिया का जी देखेंगे कि भाई किस दिन में शल्य क्रिया नहीं करनी चाहिए, कौन से नक्षत्र जो है मृत्यु कारक नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र सॉफ्ट हैं, कौन से ग्रह सॉफ्ट हैं, है ना, कौन से वार में हमने शल्य क्रिया करनी चाहिए। आज की डेट में भी कहते हैं ना कि भाई ये मुहूर्त बता दो भाई हमारे को ऑपरेशन कराना है। तो वो क्या है, वो वही चीज है। पहले मुहूर्त सिर्फ औषधि देने वाला आयुर्वेदाचार्य ही करता था कि भैया इस टाइम पे लिया ना, हम इस टाइम पे इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से औषधि ग्रहण करने के मंत्र भी हैं और उसका काल भी आता है। तो ये जितनी भी चीजें सब ज्योतिष के साथ इंटर रिलेटेड है। बिना ज्योतिषी के कोई चिकित्सक जो है पूरी तरीके से व्याधि को शमन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसी आधार पे हम ये ज्योतिष को इसका चचेरा भाई कह सकते हैं। तो ज्योतिष का अगर हमारे को सब व्यक्ति को ज्ञान हो और सूर्य चंद्रमा आदि का ज्ञान हो, तो इस ज्ञान के आधार पे हम ये देख सकते हैं कि ज्योतिष को आयुर्वेद का कौन कौन सा ज्योतिष का ज्ञान आयुर्वेद के काम आता है। ज्योतिष की कौन कौन सी विधा है,
है ना। विद्या, विद्या का मतलब होता है कौन कौन सा ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक हमारा काल विज्ञान हो गया, दूसरा हो गया कर्म फल विज्ञान, जिसको कर्म विपाक संहिता कहते हैं। कर्म विपाक संहिता, ये पूरा का पूरा ग्रंथ है, बहुत मोटा, जिसके अंदर कौन से कर्म से क्या क्या हमारे को उत्पाद होते हैं। उत्पाद ज्ञान, शकुन विद्या, सामुद्रिक विद्या, सर्वांग लक्षण, आयु ज्ञान और मुहूर्त। तो ये ज्योतिष की विद्याएं हैं सारी। कुछ संहिता का है, कुछ विषय संहिता का है, कुछ जातक का है, कुछ मुहूर्त का है। ये अप्रोक्सीमेटली अधिकतर संहिता का विषय में आते हैं। कर्म विपाक संहिता एक संहिता है, संहिता ग्रंथ है, जिसके अंदर हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म करे उसका क्या फल आज की डेट में मिलेगा। इस प्रकार की वो पूरी की पूरी इतनी मोटी पुस्तक है संहिता, कर्म विपाक संहिता नाम से है। उत्पाद ज्ञान का मतलब क्या है कि ग्रहों के चार के अनुसार कौन कौन से उत्पाद आ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ये सारी की सारी हमारी संहिता के अंदर जो है। शकुन विद्या भी संहिता का पार्ट है। शकुन विद्या का भी वो कहते हैं कि अगर शकुन अच्छा है तो ज्योतिषी, अब जैसे कोई ज्योतिषी के उसके पास आया आयुर्वेदाचार्य के पास, तो आयुर्वेदाचार्य उसके आसपास के शकुन के बारे में विचार करता कि भाई जब सामने वाला है उससे पूछता कि भाई तूने आते आते किस किस को देखा। अगर वो सफाई कर्मचारी को देखता सब झाड़ू लगाते हुए सुबह सुबह, तो वो शुभ होता। और किसी ब्राह्मण को सुबह सुबह देखना अशुभ होता, क्योंकि सुबह ब्राह्मण यदि बिना नहाए, बिना तिलक लगाए, बिना तैयार हुए अगर किसी को दिख जाता तो वो अपशकुन का कारक होता। बहुत सारी इस तरह से शकुन अपशकुन की वो है कि कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, क्या देखा, किस तरफ को देखा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, कौन सी दिशा, तो सारी जानकारी पहले आयुर्वेदाचार्य लेता था। तो उसके आधार पर देखता था कि ये एक व्यक्ति जो मेरे पास आया ये ठीक होके जाएगा या बिना ठीक हुए जाएगा या लंबा चलेगा वो। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये ज्ञान जो है इंटरनल वो है, पावर इतनी पावर आती थी समुद्री विद्या, सामने वाले के शक्ल को देख के, उसके हर अंग के लक्षण को देख के वे ज्योति जो आयुर्वेदाचार्य बता सकता था कि इसको इस प्रकार का रोग है। जैसे पांडु रोग होता है, पीलिया वगैरह होता है तो आंखें पीली दिखती हैं, नखून पीले हो जाते हैं, हाथों को यूं करो तो लाल लाल जो बीच में दिखता वो नहीं दिखता। तो इस प्रकार के जो लक्षणों के आधार पे जो ये रोग का उपचार करते हैं, लक्षणों के आधार पे देख के ही बता देता कि इसको देखो ये वाला रोग हो गया, पेट में दर्द का है, किसका है, क्या है, नाड़ी देख के बता देते। तो ये जो है हमारे सामुद्रिक शास्त्र की जो विद्या है, ये विद्या भी आयुर्वेदाचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से सर्वांग लक्षण, हर एक लक्षण जितने अंग है वो सब अंगों के लक्षण के आधार पे, मैं कहता हूँ बालों के आधार पे भी बता देता कि इतने वर्ष में इसके बाल इस कलर के हो गए, इसका मतलब इसको किस प्रकार का रोग हो सकता है। मतलब अंग प्रत्यंग के द्वारा रोग का ये हमारे को चयन करना कि भाई ये रोग इस व्यक्ति को होने की संभावना। अब जैसे किसी के नखून खुद ही टूटने लग जाते हैं, थोड़ा सा बुरबुरे होने लगता है, तो इसका मतलब उसके अंदर विटामिन डी की कमी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो देखते ही पहचान में आ जाता है। तो कुछ कुछ लक्षण ज्योतिषी को भी पता होने चाहिए, जिससे हम इस प्रकार की चीजों को ग्रास कर सकें, है ना। इसके बाद हमारा आयुर्विज्ञान आ गया। आयुर्विज्ञान का मतलब व्यक्ति का जब ज्योतिष, जब वो आयुर्वेदाचार्य के पास कोई आता है तो सबसे पहले वो उसकी आयु का निरीक्षण करता। ऐसे हमारा भी ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि जैसे कोई हमारे पास आए सबसे पहले उसके आयु का निरीक्षण कर कि उसकी कितनी आयु है। यदि उसकी आयु पूर्ण आयु दिखा रहा है और व्यक्ति 30-40 के आसपास आए, इसका मतलब उसको एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई अभी नहीं मरेगा, तो इसका मतलब रोगों का शमन हो सकता है। अगर उसकी अल्पायु लिखी है और वो आया हमारे पास 30 साल के आसपास है, इसका मतलब खतरा। तो उसके आधार पे उसका परीक्षण कर दिया जाता है कि भाई इसको रोग जो है, रोग क्यूरेबल है या नहीं है ना। तो इसी आधार पे मुहूर्त का भी है। मुहूर्त का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना मुहूर्त के हम ना तो दवाई ला सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना खिला सकते हैं। तो लाने, बनाने, खिलाने के लिए मुहूर्त की अति आवश्यकता है।
तो एक आयुर्वेद आचार्य को ज्योतिष की विधा की जानकारी आवश्यक है। ठीक है ना, आयुर्वेद आचार्य को इन ज्योतिष की विधाओं की जानकारी आपकी आवश्यक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष शास्त्र